नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। क्या मोदी सरकार को 12 साल बाद भी मनरेगा की कमियां समझ नहीं आई? एमएलसी सलीम ने केंद्र से सवाल किया। मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम का दस्तारबंदी जलसा संपन्न। कर्नाटक सरकार बीबीजी रामजी के साथ चर्चा करने के लिए 22 जनवरी से 7 दिवसीय संयुक्त सत्र आयोजित करेगी। एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अधिकारियों को गाली देने वाले कांग्रेस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम संवैधानिक और कानूनी तौर पर इसे चुनौती देंगे, बीबीजी रामजी विधेयक पर प्रियंक खड़गे का कहना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 12 साल हो गए हैं, क्या अब तक मनरेगा की कमियां समझ नहीं आई? वह इतने लंबे समय से इंतजार क्यों कर रहे थे? यह एमएलसी एंड चीफ विप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सलीम अहमद ने पूछा। वह बीदर शहर के प्रेस हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी साहब को सत्ता में आए 12 साल हो गए हैं और तब भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि प्लान सही नहीं है। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिर गोडसे ने गांधी को मारा, अब बीजेपी ने गांधी जी के आइडियोलॉजिकल संघर्षों को मार डाला है। वे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते। क्या उन्हें कोई शर्म, सम्मान या इज्जत है जब वे 20 साल के प्लान को बदलने जा रहे हैं? उन्होंने सवाल किया। उन पर आरोप लगाया कि अगर छोटे मोटे बदलाव होते हैं तो गांधी जी का नाम हटा दिया जाता है, लेकिन वे इसे हटाने के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं? गांधी जी का नाम हटाने के बाद बीजेपी ने गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर लड़ने की नैतिकता खो दी है। बीजेपी जिसने तब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, नेहरू को हटाया था, अब गांधी जी को नहीं छोड़ेगी। उनमें कोई शर्म, सम्मान या गरिमा नहीं है, उन्होंने कहा। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, वरिष्ठ केपीसीसी नेता अब्दुल मन्नान सेठ, कांग्रेस जिला महासचिव दत्तात्रेय मूलगे सहित अन्य उपस्थित रहे। चिटगुप्पा में स्थित मदरसा जामिया उल नूर इस्लाम का दस्तरबंदी जलसा आज चिटगुप्पा शहर में एक निजी फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया। मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम के कुल 15 बच्चों ने कुरान हफीज किया, जिनकी दस्तारबंदी जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए एमएलसी एंड चीफ विप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सलीम अहमद ने की। हिफज करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करके उनकी गुलपोशी की गई। इस कार्यक्रम में मदरसा के अध्यक्ष सैयद रशीद पटेल, कार्यदर्शी मोहम्मद असलम मियां ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली, ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा, नेता नसीम पटेल सहित अन्य मौलाना आदि उपस्थित रहे। इस जलसे में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जलसे में सलीम अहमद ने संबोधन किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वह केंद्र सरकार के मनरेगा को वीबीजी रामजी के अधिनियम से बदलने के फैसले पर बहस करने के लिए 22 से 31 जनवरी तक 7 दिनों का विधानसभा का संयुक्त सत्र बुलाएगी। इस सत्र के माध्यम से कांग्रेस सरकार केंद्र पर वीबीजी रामजी अधिनियम को वापस लेने और मनरेगा को पुनः लागू करने के लिए दबाव डालने की योजना बना रही है। पहले राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से संयुक्त सत्र बुलाया गया है। आगामी सत्र 2026 का पहला सत्र होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा बुधवार को बुलाई गई विशेष कैबिनेट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को 22 जनवरी को सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने का संकल्प लिया है। विशेष कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को राज्यपाल के भाषण को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया है। सूत्रों ने बताया है कि 2.5 घंटे चली विशेष कैबिनेट बैठक में आरडीपीआर सचिव समीर शुक्ला ने मनरेगा की तुलना वीबीजी रामजी से करते हुए एक प्रस्तुति दी है। सूत्रों ने आगे कहा कि 5 मंत्रियों प्रियांक खरगे, एच.के. पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, दिनेश गुंडूराव और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को विपक्षी भाजपा और जेडीएस के हमलों का मुकाबला करने का कार्य सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए एच.के. पाटिल ने कहा कि राज्यपाल के भाषण के तुरंत बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू होगी। पाटिल ने आगे कहा कि इस सत्र का उद्देश्य वीबीजी रामजी अधिनियम के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जनता को जागरूक करना है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को फोन करके उनके शिदलाघट्टा नगर परिषद की महिला आयुक्त के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और धमकी देने वाले कांग्रेस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कहा। कांग्रेस पदाधिकारी राजीव गौड़ा और शिदलाघट्टा सीएमसी आयुक्त अमृत गौड़ा के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्लिप में बैनर हटाने जाने के नाराज राजीव गौड़ा अमृता को अपशब्द कहते हैं और धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि हमने वीबीजी रामजी विधेयक और मनरेगा विधेयक पर विस्तार से चर्चा की। हमने विधेयक के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर भी विचार विमर्श किया है। हम इस मुद्दे को जनता के समक्ष उठाएंगे। हम संवैधानिक और कानूनी रूप से इसे चुनौती देंगे और अगर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। फिलहाल हम कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं। हम इस पर विधानसभा में विशेष बहस की मांग कर रहे हैं। चूंकि यह वर्ष का पहला सत्र है, इसीलिए यह संयुक्त सत्र होगा। हम इस पर 2 दिवसीय विशेष बहस की मांग करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दावणगेरे में भाजपा नेता एवं सांसद बसवराज एस बोम्मई ने कर्नाटक सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने पर चर्चा के लिए संयुक्त विधानमंडल सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार वीबीजी रामजी पर लोगों को गुमराह कर रही है। तुमकुर में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। हुबली शहर में तमिल समुदाय द्वारा पोंगल उत्सव बहुत ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। हुबली के तमिलों ने किसानों और मिट्टी का सम्मान करते हुए भव्यता के साथ पोंगल मनाया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच झगड़ा नए चरम पर पहुंच गया है और इसमें छिपाने के लिए राज्य सरकार ने मनरेगा को निरस्त करने पर चर्चा करने के लिए इस महीने के अंत में राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया। इसे करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताते हुए उन्होंने कहा कि सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जब केंद्र सरकार दुरुपयोग की जा रही है, ग्रामीण गारंटी योजना को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस नेता विरोध क्यों कर रहे हैं। अशोक ने कहा कि राज्य सरकार ने विकसित भारत संकल्प योजना पर चर्चा के लिए 22 से 31 जनवरी तक एक सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लेकिन ड्रग माफिया कोगिलू क्रॉस पर अवैध कब्जे, केरल सरकार द्वारा कासरगोड में कन्नड़ भाषा का अपमान और ऐसे अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। यदि उन्हें योजना से कोई समस्या नहीं है तो उन्हें केंद्र सरकार से इस पर चर्चा करनी चाहिए, न कि विशेष सत्र बुलाकर करदाताओं का पैसा बर्बाद करना चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। क्या मोदी सरकार को 12 साल बाद भी मनरेगा की कमियां समझ नहीं आई? एमएलसी सलीम ने केंद्र से सवाल किया। मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम का दस्तारबंदी जलसा संपन्न।
कर्नाटक सरकार बीबीजी रामजी के साथ चर्चा करने के लिए 22 जनवरी से 7 दिवसीय संयुक्त सत्र आयोजित करेगी। एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अधिकारियों को गाली देने वाले कांग्रेस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम संवैधानिक और कानूनी तौर पर इसे चुनौती देंगे, बीबीजी रामजी विधेयक पर प्रियंक खड़गे का कहना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।